अब आ जाओ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में, ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स लिख दो, दोनों अलग अलग टर्म, माइनर अलग टर्म है और कोफैक्टर अलग टर्म है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इतना रिलेटेड हैं कि हमने दोनों को एक साथ सब टॉपिक लिया है, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो लिखो, तो देखो आई होप माइनर लिख लिया होगा तुम लोगों ने। माइनर क्या है कि देखो जितने भी एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर यहां पर एग्जिस्ट करता है। अगर वो डिटर्मिनेंट 1x1 नहीं है तो 1x1 में माइनर कोफैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर मैं बोला ये जीरो है, इस जीरो के लिए भी माइनर होगा, 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए -3, 5, 1, 3, 0, 2, हर एक एलिमेंट के लिए माइनर होते हैं। और हर एक के लिए अगर माइनर है तो हर एक के लिए कोफैक्टर भी आपको मिलेगा। अब ये माइनर निकालते कैसे हैं? तो यह देखिए, जो जीरो है कौन से रो और कौन से कॉलम में। अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो का बताओ लिखने का तरीका क्या होगा, A11। अब A11 का जो माइनर होगा, इसका जो माइनर होगा, माइनर ऑफ A11, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, यह इज M11, क्या लिखेंगे, M11 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और वो एक डिटर्मिनेंट होता है, वो कैसे निकलता है कि ये जिस रो और जिस कॉलम में है, तो ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, आप इसको डिलीट कर दीजिए, कर दिए डिलीट। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचा 5102, ये इसका क्या है, माइनर है। मतलब माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है, लेकिन कब, हर एक एलिमेंट का जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो वही लिखा है कि इफ वी डिलीट द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट Aij, ठीक है। Aij कहां से पास होता है, देखो ith रो jth कॉलम उसमें डिलीट होता है, तो उससे आपको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट जो मिलता है वो क्या होता है, ठीक है, ऑब्टेन डिटर्मिनेंट इज द माइनर ऑफ Aij। उससे जो डिटर्मिनेंट मिला वो Aij का माइनर है, एंड यूजुअली डिनोटेड बाय Mij, कैपिटल Mij से, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 के लिए माइनर लिखना चाहूं, 1 के लिए माइनर लिखना चाहूं, तो 1 के लिए माइनर को लिखेंगे क्या, पहले देखो 1 का पोजीशन क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर को क्या लिखेंगे, A। अब इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करें, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यह फिर से जिंदा हो गया, ये 0, 3 था। अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, कितना बताओ, -3, 3, 1, 2। यह जो डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड हुआ यह क्या हो गया, माइनर। बोलो कोई दिक्कत है? तो अगर मेरे को इस जीरो का माइनर निकालना था तो कौन सा रो और कौन सा कॉलम डिलीट होता, रो मतलब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा देना है। तो ये देखिए, ये थर्ड रो में है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, मतलब यह वाला और यह वाला दोनों गायब हो जाते, समझ गए ना। तो यह गायब हुआ और यह गायब हुआ, तो ये पूरा बचता ना, ये सॉरी यह गायब हो गया और ये गायब होता है, ये नहीं। तो इसे क्या क्या बच जाता बताओ, ये दोनों, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, तो यहां से क्या बचा बताओ, 0 फिर -3, 2, 1, 0, -3, 2, 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत हो तो आप पेंसिल का हेल्प ले सकते हैं, पेंसिल और रबर का, ठीक है। अलग बात है कि 9 बार आपको लिखते मिटाते शायद वो पेज फट भी सकता है, ठीक है समझ रहे ना, लेकिन स्टार्टिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। हमेशा है ना, दुर्घटना से देर भली वाली बात। लेकिन 2-4 क्वेश्चन करोगे तो मैं खुद के ऊपर तरस आने लगे, तुम क्या कर रहे हो, समझ गए बात। तो 9 एलिमेंट है तो 9 के 9 माइनर निकलेंगे। अच्छा, ये वैल्यू कैसे होता है अलग बात है, तुम्हें पता है, लेकिन मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। ये 11th में थोड़ा बहुत बताया था। ये वैल्यू कैसे होता है पता है, ये वाला मल्टीप्लाई होता है 10 -1 × 0, 0 और माइनस का फॉर्म, ये 10 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होता है बेटा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर तुम इस तरह को सॉल्व करते, 0 माइनस ऑफ माइनस क्या +6 आ जाता है,
तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग तुम्हें डिटरमिनेंट मतलब क्या मिल जाएंगे, माइनर मिल जाएंगे, और माइनर मिल गया तो कोफैक्टर मिल जाएगा। कोफैक्टर कैसे होता है वो आगे देखते हैं। या तो कोई दिक्कत है, आगे माइनर कोफैक्टर में निकलवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये तो उसका थ्योरी वाला पार्ट है। कोफैक्टर कुछ और नहीं है, वो जो ए आई जे था, देखो वो जो ए आई जे था, इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा इसका एम आई जे, और कोफैक्टर होगा इसका क्या, सी आई जे। जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई जे, लेकिन तुम एनसीईआरटी में देखो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल ए आई जे से, लेकिन ज्यादातर जगह यही नोटेशन चलता है। तो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, जेड लिख दे, लेकिन वो कहना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो माइनर तो एनसीईआरटी में भी यही चीज इसी से, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ऑफ ए आई जे सी आई जे से, एंड डिफाइन, ये डिफाइन कैसे होता है, माइनर के टर्म में डिफाइन होता है। तो सी आई जे जो होता है ना, कोफैक्टर ऑफ आई एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, कुछ नहीं लिखना, -1 लिखो, और जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ना i प्लस जे, मतलब i और j, इनका सम लिख दो इसके पावर में, -1 टू द पावर क्या, i प्लस जे, मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम, इनटू एम आई जे, वह जो माइनर है, माइनर तो रहेगा ही रहेगा, वो फैक्टर निकालने के लिए माइनर चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ क्या आपको लिखना होगा, -1 टू द पावर i प्लस जे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, -1 पे पावर i प्लस जे, तुमको पता है आई जे कैसा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर का सम क्या, ऑड हो सकता है और इवन हो सकता है। जब जब ये i प्लस जे, ये i प्लस जे जब जब तेरा इवन होगा, जब जब ये इवन होगा, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, सी आई जे और एम आई जे दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बोलो ये सर नो। अरे जब ये इवन हो गया तो -1 का मान लो पावर 4 है, -1 का पावर 4 क्या, 4, तो ठीक है, सॉरी 4 नहीं, मतलब वो पावर 4 हो गया, मतलब वैल्यू कितना हो गया, 1। तो उस केस में जो कोफैक्टर है और माइनर है दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर इनका सम ऑड हो जाए, ऑड हो जाए, i प्लस जे अगर ऑड हो जाए, i प्लस जे क्या हो जाए, ऑड, तब क्या होगा बाबू, तब क्या होगा, सी आई जे -1 पे ऑड पावर माइनस, ठीक है, -1 इंटू एम आई जे, बस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब माइनर मान लीजिए 7 था, तो और उनका सम जो है, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम ऑड है, तो कोफैक्टर क्या होगा, -7। तो एक चीज तुम ध्यान देख पा रहे हो कि ये माइनस लगे चाहे ना लगे, मॉड वैल्यू दोनों का क्या होगा, सेम होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि माइनर मान लीजिए माइनर 215 है और कोफैक्टर 217 है, यह पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। इनका मॉड वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अगर ऑड है, तब तो यहां पे साइन का डिफरेंस आना चाहिए, जब तक कि ये 0 ना हो। अगर 0 होगा तब तो खैर एक ही बात है, इत्तेफाक से देखो माइनर 0 भी हो सकता है। अरे माइनर 0 नहीं हो सकता है क्या, सॉल्व करने के बाद 0 आ सकता है। तो अगर वो 0 है तो यहां पे फिर -0 लिखने क्या मतलब। लेकिन अगर यह चीज मान लो कहीं पे तुम्हें देखा C225 है, अब M22 को भी क्या होना पड़ेगा, 5। एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर इक्वल होगा अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या हो, इवन हो। लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या हो, इवन हो। अच्छा, एक और एक्सेप्शन केस में जा सकता है कि अगर वो जो है ना वैल्यू कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, माइनर ही अगर 0 आया हो और वो मान लीजिए ऐसा है M12 0 है, तो C12 भी क्या होगा, 0 ही होगा, तब भी ये बराबर हो सकता है। लेकिन अगर 0 वाले छोड़ दो अगर केस, तो अगर ये M16 है कहीं पर और ये अल्फा है, तो डेफिनेटली C16 क्या होगा, C16 क्या होगा, माइनस अल्फा।
तो अगर ये 0 होता तब यहाँ पे साइन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर यह जो चीज है इनका सम अगर इवन है तब तो माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या होगा, तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि माइनर और कोफैक्टर का मॉड वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर जैसे ये वाला सवाल किसी ने तुमको बोला कि भाई माइनर 5 है और कोफैक्टर 7 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है -5 होता है। ये 5 है तो क्या होता है -5 होता है। अरे बोलो ये सर ना, आई होप माइनर कोफैक्टर का मतलब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, अच्छा यह देखिए, ये थोड़ा सा और चीज बैक चलते हैं। अगर मान लीजिए 2/2 है, 1 2 3 4, अब अगर माइनर निकालना होता किसका, कितना माइनर निकलेगा, 4 एलिमेंट है 4 ही निकलेगा, 4 एलिमेंट कितना 4 माइनर निकलेगा। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग इसको और इसको गायब किया तो सिंपली क्या बचा 4। और मैं बोला ना कि अगर एक ही एलिमेंट होगा आंसर क्या होता है वही चीज। फिर ये 2 के लिए कितना होता है, ये गायब होता है, ये 3, अच्छा 3 के लिए क्या होता है, यह गायब कितना 2, और 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये दोनों गायब हो गए, क्या बचता है सिर्फ 1। अब कोफैक्टर के लिए वही चीज है, -1 पे पावर i + j करके वो लोग निकाल सकते हो कोफैक्टर। तो आगे आने वाले सवाल वो लोग करेंगे, थ्योरी आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर उसका ऑर्डर 1 है डिटर्मिनेंट का, तो वहां ना माइनर एग्जिस्ट करता है ना कोफैक्टर। समझ यार भाई, किसको डिलीट करोगे, डिलीट कर दिया बचा क्या, समझ गया ना, वहां पे माइनर कोफैक्टर लोग नहीं लिखते।